दिल्ली चलो मार्च पर किसान डटे हुए हैं। इस किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन रहा। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए दिल्ली की सभी सीमाएं सील हैं। सीमाओं पर लोहे और सीमेंट के बैरिकेड, कंटीली तारों के अलावा बड़े कंटेनर रख दिए गए हैं ताकि किसान दिल्ली की सीमा पार न कर सके। ये किसान आंदोलन करीब 2 साल बाद नए सिरे से शुरू हुआ है। 2024 का किसान आंदोलन 2020-21 के साल भर चले आंदोलन से कई मायनों में अलग है। 2 साल पुराना वो किसान आंदोलन मौजूदा आंदोलन से कहीं ज्यादा बड़ा था और तब किसान सरकार को झुकाने में कामयाब रहे थे। साल भर चले उस आंदोलन के दबाव में सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था और कानूनों पर नए सिरे से विचार के लिए कमेटी बनाई थी। लेकिन 2 साल तक जब कुछ नहीं हुआ तो अब फिर करीब 250 किसान और मजदूर यूनियन सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन इस बार इन किसानों को दिल्ली की सीमा तक पहुंचने ही नहीं दिया गया है। सरकार के साथ 2 दौर की बातचीत नाकाम रहने के बाद ट्रैक्टरों, ट्रकों और क्रेनों के साथ निकले इन हजारों किसानों को इस बार पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर कल किसानों और पुलिस के जवानों के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसमें पुलिस के जवान और किसान दोनों ही घायल हुए। कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। कल की ही तरह आज भी प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। कल पुलिस को रबर की गोलियां भी चलानी पड़ी थी। आज ये नौबत नहीं आई। आज जींद के खनौरी बॉर्डर पर हंगामा हुआ। दरअसल किसानों के पुराने आंदोलन से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार इस बार पहले से ज्यादा सख्त है। 2 साल पुराने किसान आंदोलन के दौरान 26 नवंबर 2020 को किसान पंजाब हरियाणा सीमा पर बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली की सीमा तक पहुंच गए थे। इसलिए हरियाणा सरकार ने इस बार पंजाब से लगी अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे 1 पर पड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर 12 स्तरों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। फतेहाबाद, खनौरी, डबवाली और कई अन्य जगहों पर हाईवे पर ये बैरिकेड लगे हैं। कई जिलों में इंटरनेट बंद है। उधर किसान भी इस बार ट्रैक्टर, ट्रॉलियों के अलावा क्रेन लेकर आए हैं ताकि बैरिकेड हटा सकें। कल उन्होंने एक स्तर के बैरिकेड हटा भी दिए थे, हालांकि आज उन्होंने बैरिकेड नहीं हटाए। तो पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर इस बार हालात ज्यादा तनाव भरे हैं। इस बीच किसानों पर नजर रखने और आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए पुलिस ने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है। कल ही ड्रोन्स का काफी इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर किसानों ने इससे निपटने का नया रास्ता निकाल लिया। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने आज ड्रोन्स को उड़ने देने से रोकने के लिए पतंगे उड़ाई और शाम तक एक ड्रोन को पतंग की डोर से उलझाकर गिरा भी दिया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पतंगे उड़ाई गई और ड्रोन्स के जो विंग्स हैं वो उसमें फंसे और एक ड्रोन आज नीचे गिर गया। किसानों और सरकार के बीच 2 दौर की बातचीत अब तक नाकाम रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने समेत किसानों की 12 मांगे हैं, जिन्हें 6 फरवरी को ईमेल के जरिए सरकार को भेजा गया। 8 फरवरी को कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसानों के 10 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल से मिले। बैठक के संयोजक थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। पहली बैठक सिरे नहीं चढ़ी तो दूसरी बैठक हुई, लेकिन मान इसका हिस्सा नहीं थे। किसानों के 26 प्रतिनिधियों ने तीनों केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। आप और कांग्रेस ने किसानों को अपना समर्थन दिया। बीजेपी और अकाली दल इस मामले में अभी तक चुप हैं। इस बीच आज एक बार फिर किसान प्रतिनिधियों की केंद्र सरकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। इसके बाद सहमति बनी है कि 3 केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कल चंडीगढ़ में फिर किसान प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। इस बीच शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ आज क्या हुआ और सरकार और किसानों ने एक दूसरे से क्या अपील की, देखिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। पहले दिन सुरक्षा बलों ने ड्रोन से आंसू गैस गोले गिराकर किसानों के आंसू निकाले, तो दूसरे दिन किसानों ने बॉर्डर पर पतंग उड़ानी शुरू कर दी ताकि ड्रोन के बैलेंस खोने का डर रहे और वो किसानों के इलाके में ना आए। पतंग क्यों उड़ाई जा रही है ये विरोध प्रदर्शन के माहौल में? कल जी जो हरियाणा सरकार का ड्रोन है उसने हमारे किसानों का बहुत तंग करा है, जिसके लिए उड़ाई नहीं। पहले दिन 12 से 14 घंटे आंसू गैस झेलने वाले किसानों ने पहले गीली बोरियों से काम चलाया, उसके बाद टैंकर से पानी मंगवाया, पाइप डाले और आंसू गैस के गोलों पर कुछ इस तरह पानी मारकर निष्क्रिय किया और ऐसे आंसू गैस के गोलों की समस्या से निजात पाने की कोशिश की।
पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर लगातार दूसरे दिन किसान जब बैरिकेड के पास जाते, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों के सामने एक पेशकश रखी। क्योंकि नए नए मुद्दे इसमें जुड़ते जा रहे हैं। जैसे एक मांग आ गई कि WTO में से भारत को हट जाना चाहिए, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत हिस्सा ना, उसका सदस्य ना रहे। दूसरा आया कि व्यापार समझौते रद्द कर दो, FTA एग्रीमेंट्स को ख़त्म कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को। तीसरा आया कि स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएं। हमें भी अन्य राज्यों से और अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं आज भी कहता हूं कि आइए चर्चा को जारी रखें और कहीं ना कहीं जहां अधिकतर मांगे हमने आपकी मान ली है, तो बाकियों पे भी चर्चा से हल निकलेगा। तो किसानों ने भी बुधवार को बैरिकेड तोड़ने की कोशिश नहीं की और कहा कि वो सरकार से बातचीत को तैयार हैं। अनुराग ठाकुर बोल रहा है कि हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए और उनकी समस्याओं का हल करने के लिए तैयार हैं। अगर वो ये कहते हैं तो उससे आगे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका जो इनविटेशन है, चाहे उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा, उनको एक बार समय देना हमारा भी एक जिम्मेदारी बनती है, ताकि कल को अगर कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर हमें बदनाम न करें। किसान बैरिकेड तोड़ने को तैयार हैं, बस किसान नेताओं के आदेश का इंतजार है। जैकेट है जी, बुलेट प्रूफ जैकेट है। अच्छा, बुलेट प्रूफ जैकेट, क्रोकोराइल शीट कहते हैं। पेपराइज सीट। क्रोकोराइल शीट। अच्छा, ਇਹ ਕਮਰ ਔਰ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। जी तू आ जा, तोबा या पानी आ जा, कोई चक्कर नहीं है, अपन सीधा जाओगे। अच्छा, तो धुआं के बीच में भी ऐसे निकल जाओगे? ऐसे निकल जाओगे। बाकी भाई का पूरा जुनून है इस टाइम। ये इंतजाम चल रहा है उसके लिए कि जो आंसू गैस के गोले पुलिस ने कल दागे और आज भी संभवतः दागे जाएंगे जब किसान आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए इस तरह से गीला करके जो प्रभाव है वो कम हो जाता है आंसू गैस के गोलों का। अब सारा दारोमदार केंद्र सरकार किसानों की बातचीत पर होगा। किसानों के साथ समस्या ये है कि वो अगर शंभू बॉर्डर पार करके दिल्ली की तरफ नहीं जाते हैं तो उनका आंदोलन पंजाब में ही रुक जाएगा, जबकि उनकी डिमांड, उनका विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ ही है। जबकि केंद्र सरकार के साथ समस्या ये है कि केंद्र सरकार एक और बड़ा किसान आंदोलन चुनाव से पहले नहीं झेल सकती है। ऐसे में इस गतिरोध को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि बातचीत हो। बातचीत पहले हुई भी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। उम्मीद की जा सकती है कि दोनों के बीच बातचीत हो और ये गतिरोध खत्म हो, ताकि किसान अपने गांव, अपने खेत में जाएं और आम लोग जो परेशान हो रहे हैं ट्रैफिक बंद होने से, वो भी अपना जनजीवन जो है वो सामान्य तरीके से जी सकें। शंभू बॉर्डर से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ में शरद शर्मा, NDTV इंडिया।